दिस इज एम गो और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन। टुडेज टॉपिक इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट, आज आप हमसे पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन। On dissolution, the book of the firm will have to close during the और जब हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करते हैं तो क्या होता है, will have to close। दो फर्म के जो बुक हैं उसको हम लोग क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। द प्रोसेस इज कंप्लीटली बाय ओपनिंग द फॉलोइंग अकाउंट। और ये प्रोसेस तभी कंप्लीट होता है जब हम फर्म्स के बुक में ये अकाउंट को ओपन करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन। ऑन डिसोल्यूशन द बुक्स ऑफ द फर्म विल हैव टू बी क्लोज्ड। फर्म्स के जो बुक हैं उसको क्या करना है, क्लोज करना है, बंद करना है। द प्रोसेस इज कंप्लीटली बाय, ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट कब होगा, बाय ओपनिंग फॉलोइंग अकाउंट इन द फॉर्म्स बुक। फॉर्म के बुक में ये सारे अकाउंट को ओपन करना पड़ता है। कौन कौन सा, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक और कैश अकाउंट। तो जब भी डिसोल्यूशन की हम लोग बात करते हैं तो फॉर्म्स के बुक में ये चार अकाउंट हम लोग को ओपन करने पड़ते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक और कैश अकाउंट। Now I will explain one by one. First, about realization account. Realization account is a nominal account. Realization account is a nominal account. The object of this account is to determine profit and loss. इस अकाउंट का ओपन करने का मेरा ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना। प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना किसमें, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। रियलाइजेशन ऑफ एसेट दैट मींस सेल ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। जब हम सेल करेंगे एसेट्स को और लायबिलिटी का क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। ऐसा करने से आइदर देयर विल बी प्रॉफिट और लॉस। क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, एसेट का रियलाइजेशन होता है और पेमेंट ऑफ लायबिलिटी होती है। ऐसा करने से आइदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, या तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस बाय रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर बाय, रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं बहुत सारी बातें, क्या क्या। नंबर वन, transferring all the asset except cash or bank to the debit side of realization account। realization account के डेबिट साइड में सारे एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं। हम बात कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट की, तो क्या करते हैं, सारे एसेट्स को कहां ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। लेकिन दो व्यक्ति को छोड़ करके, कौन कौन, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट।
उसको छोड़ करके हम लोग सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। यहां हम रियलाइजेशन अकाउंट बना दिए हैं। रियलाइजेशन अकाउंट का ये डेबिट साइड है और ये क्या है, क्रेडिट साइड है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, कैश और बैंक ये दोनों को छोड़ करके बाकी सबको कहां ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। यहां देखिए टू सन्ड्री एसेट, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखना है किसको, सारे एसेट्स को। और अगर आप जर्नल बनाना चाहते हैं तो जर्नल भी हम यहां पर सिखा रहे हैं आपको। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। हम एसेट को ट्रांसफर करेंगे किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में, किस वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर। नंबर 2, ट्रांसफरिंग ऑल लायबिलिटीज एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। माय डियर स्टूडेंट, we are talking about realization account। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में किसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ऑल लायबिलिटीज, सारे लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं। दो व्यक्ति का ध्यान रखिएगा, एक पार्टनर्स लोन और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल, उसको छोड़ करके सारे लायबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के कहां ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट साइड में। हम यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट बना दिए हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप क्या लिखिएगा, सन्ड्री, जितने भी लायबिलिटीज होंगे, बाय क्रेडिटर, बाय बिल्स पेबल, सारी की एंट्री कहां होगी, क्रेडिट साइड में। और अगर आप जर्नल बनाना चाहते हैं तो जर्नल भी बना सकते हैं। यहां देखिए सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। नंबर 2, नाउ नंबर 3, amount realized on sale of asset is credited to the account। अगर हम एसेट को सेल करते हैं, अगर हम एसेट को सेल करते हैं तो उसको कहां लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहां लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और अगर आप उसका जर्नल बनाना चाहते हैं तो लिखेंगे बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्या चीज का हमने बताया, सेल ऑफ एसेट। नाउ नंबर 4, अगर आप लायबिलिटी का पेमेंट करना चाहते हैं, लायबिलिटीज पेड आर डेबिटेड टू द अकाउंट, और जब हम लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो उसको कहां लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। कहां लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे, या तो टू बैंक लिख सकते हैं या टू कैश लिख सकते हैं, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। अगर आप जर्नल बनाना चाहते हैं पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का तो उसका भी जर्नल हमने आपको यहां पर बताया है। यहां देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। ये किसके लिए, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। यहां पर आप नरेशन में लिख सकते हैं पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी। नेक्स्ट है नंबर 5, रियलाइजेशन। फॉर्म में रियलाइजेशन का काम करने पर कुछ एक्सपेंसेस आता है, तब आप क्या करोगे, यहां देखिए
एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय फर्म ऑन डिसोल्यूशन आर डेबिटेड। अगर डिसोल्यूशन करने से जो एक्सपेंसेस आती है, डिसोल्यूशन करने से जो एक्सपेंसेस आती है, तो उसको हम लोग कहां लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। यहां देखिए, टू बैंक अकाउंट, और इसका जर्नल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका जर्नल क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। So my dear student, just you have learned from me about realization account. Now, my dear students, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।